नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। आगे का विषय है नगर के वर्तमान मजिस्ट्रेट जज साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी जो कि एसडीएम है नगर की, वो भी उपस्थित हुई हैं और आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के चार चांद लगा रहे हैं। आइए वो भी अपने धर्म शंका का समाधान करेंगे। आइए नगर मजिस्ट्रेट जज साहब श्री अंकुर जैन जी, अंशुल जैन जी। नमोस्तु आचार्य से। मेरी एक शंका है कि हम दोनों पति पत्नी नौकरी में हैं और हमारा नियमित ट्रांसफ़र होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल अलग रहता है। जैसे कुछ तहसील स्तर पर रहते हैं, कुछ बड़े ज़िले रहते हैं। तो मेरी शंका ये है कि हम अपने बच्चों में जैन धर्म के संस्कार कैसे डालें। हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन मंदिर जाएं, और हमने अपनी बच्ची को पाठशाला भेजने का भी प्रयास किया जबलपुर में थे हम तब। तो हम कैसे, और जब बच्चे बड़े होंगे तो हम उनमें कैसे जैन धर्म के संस्कार लाएं। बहुत अच्छा है हमारे जज साहब जो अंशुल जैन हैं, यहाँ पर हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका प्रश्न सम्यक सामायिक है, समय के अनुकूल है, और ये चिंता प्रत्येक माँ बाप को होती है कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, आस्थावान हों, धर्म के मार्ग पर चल करके देश की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें, आत्मा की उन्नति करें, और वह इतनी उन्नति हो कि रत्नत्रय धारण करके मुक्ति के मार्ग पर भी बढ़े। क्योंकि जब आस्थावान होते हैं तो उनके अंदर यही भावना होती है। जो ईमानदार होते उन्हीं के अंदर ये भाव पैदा होता है कि हमारे बेटे संस्कारवान बने और उनकी प्रगति हो। तो अभी बच्चे छोटे हैं, जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होता है तब तक पूरा समय माता को जितना समय मिलता है वो अधिकांश उस बेटे के साथ, बेटी के साथ गुजारना चाहिए। क्योंकि बच्चे यदि नौकर के साथ रहेंगे तो उनके साथ रहते रहते उनसे प्रेम हो जाता है, और माँ बाप के साथ रहेंगे तो प्रेम उनका उनसे होता है। नौकर बेटा बेटियों को सुरक्षित तो कर सकते हैं पर संस्कारित नहीं कर सकते। संस्कारित करने का काम माता पिता का होता है, और ये संस्कारित गर्भ से प्रारंभ किया जाता है। हमारे यहाँ पर गर्भ के संस्कार आप पढ़िए, हमने इसके प्रवचन भी दिया है। फिर जन्म के संस्कार, फिर संगति के संस्कार, फिर शिक्षा के संस्कार, जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसके 8 साल के संस्कार, फिर इसके बाद में वहाँ पर विवाह के संस्कार, फिर इसके बाद आते हैं अपने वो जो धर्म के संस्कार गुरु के पास जा कर के, फिर आता है कि अपने जो माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, मित्र मंडली के संस्कार, और अंत में जा कर के वो गुरु के द्वारा दीक्षा के संस्कार के बाद दाह संस्कार हो, उसके पहले ये संस्कार जरूरी होता है। तो आपका जो प्रश्न है कि हम उनको संस्कारित कैसे करें, तो संस्कार का सबसे पहला तो उपाय यही है कि माँ उनको बड़ा अच्छे ढंग से अपना प्रेम वात्सल्य दे करके और उसको शिक्षित करे। धर्म की शिक्षा, नमोकार मंत्र आदि उसको सिखाए, और उसके साथ बच्चे बन करके रहे। बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। जब तक माता पिता बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनेंगे तब तक बच्चों का दिमाग विकसित नहीं होता। दूसरा, बच्चों को बच्चों के साथ रखना पड़ता है। जब तक बच्चे बच्चों के साथ नहीं रहते हैं तब तक संस्कारित नहीं होते। अकेला बच्चा, मैंने सैकड़ों बार कहा है, जिद्दी होता है, क्योंकि बच्चे को
जब कोई टेडी बियर दे दिया जाता है तो गुस्सा आती है, जब उसकी मांग की पूर्ति नहीं होती तो हाथ पैर तोड़ देता है, तो वो हिंसक हो जाता है। फिर इसके अलावा उसके लिए अकेलापन लगता है तो फिर वो जिद्दी हो जाता है। यदि माँ बाप चाहते हैं कि अब माँ की उम्र है 35 साल और बेटी की उम्र है 5 साल की, तो माँ सोचती कि हमारी बुद्धि से बेटा चले, बेटी चले, हमारे अनुसार इतने, तो अब 5 साल के बच्चे की बुद्धि कितने होगी? 35 साल के बराबर हो सकती क्या? कभी नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा क्या किया जाता है, उन बच्चों के साथ तो वे तोड़ फोड़ करेंगे। एक बच्चे को यदि वो मारती है तो वो बच्चा आके माँ से शिकायत करेगा, क्या माँ हमें इन्होंने मारा, तो वो भी मारेगा, तो उसको संवेदना आएगी और उसकी मैत्री बढ़ेगी और उसको लगेगा नहीं जैसे हमने इसको मारा हमें दुख होगा वैसे उसको भी दुख होता होगा, तो वह दयालु कृपालु आदि हो जाती, सेवक हो जाती। तो ये संस्कार इकलौते बच्चे से कभी नहीं हो सकते। कम से कम कितने? 4 संतान एक परिवार में चाहिए। सरकार को एक कानून तोड़ना पड़ेगा। ये हमारा देश बूढ़ा हो गया पूरा। हम इसलिए कह रहे हैं, इस लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि जितने भी मिलिट्री में लड़के तुमने भेजे उनके साथ तो सरकार को कानून बदलने चाहिए, को उनकी कब मौत हो जाए पता नहीं। इसलिए मिलिट्री वालों को एक संतान, हमारी मौत बिल्कुल लटक रही है मेरे ऊपर तलवार मौत की, तो इसलिए उनको एक बच्चा और एक्स्ट्रा जन्म देने का संस्कार देना चाहिए। आज हमारे देश में मृत्यु दर बढ़ गई है और उत्पत्ति दर घट गई है। जब आप देखिए हमारी जैन समाज में 20 लोग मरते हैं तब जा करके 5 बच्चे पैदा होते हैं। आप देख लो, आप अपने गांव में हिसाब लगाइए, मैंने कई गांव में देख लिया। और ऐसी स्थिति में मृत्यु दर बढ़ जाने पर हमारे यहाँ पर, और देखिए पहले एक दादा के यहाँ पर 10 बच्चे आसपास घूमते थे, अब दादाजी 10 हैं और बच्चा 1 है, तो वो क्या बन गया? खिलौना बन गया, टेडी बियर बन गया बच्चा। अब वो संस्कारित नहीं हो पाएगा। जो भी बच्चा दादा आएंगे उसको अपने ढंग से करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, तो वो खिलौना मत बनाओ, तो आपके बच्चे संस्कारित होंगे, अच्छे होंगे। सो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो बच्चों को बच्चों के साथ पाठशाला भेजो, तो वहां संस्कारित होंगे। तो संस्कारित करने का उपाय सबसे अच्छा कि प्रत्येक मंदिर में पाठशाला हो, उस पाठशाला में बच्चे बच्चे रह करके उनके लिए अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, उनके लिए जैन धर्म क्या है, हम जैन क्यों कहलाते, रात्रि में भोजन क्यों नहीं करते हैं, हमारे लिए दया क्यों की जाती है, हमें क्यों सिखाया जाता मंदिर आओ, मंदिर जाने से क्या होता। ये छोटी छोटी बातें आप उन बच्चों को बच्चों की भाषा में सिखाओगे तो जरूर संस्कारित होंगे। और बड़े होने के बाद उनको अपना मित्र मानो। जब तक माता पिता उनको अपना मित्र नहीं बनाएंगे तब तक वो संस्कारित नहीं होंगे। मित्र बनाओगे वे अपने दिल की बात सब कहेंगे, अन्यथा दूसरे मित्र बना करके वे सारी दिल की बात करेंगे, वो माता पिता को सब छुपा लेंगे। इसलिए ऐसे बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो पाते हैं। और उनके लिए जो अच्छे से अच्छे ट्यूशन खुद करो, बाहर नहीं कराना है, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर गए हैं, आपने इतनी बड़ी परीक्षाएं दी हैं सीजे वगैरह की और IAS IPS के लिए UPSC वगैरह की, तो माँ और पिता इतने शिक्षित हैं, तो अपना समय उन बच्चों को दोगे, बच्चे जरूर संस्कारित होंगे। आइए आपके लिए एक नई खबर है, एक नई सूचना है निर्भय वाणी के माध्यम से कि आप लोगों ने, ईसागढ़ की धरती वालों ने, जैन समाज वालों ने भक्ति का वाद्य बना करके इस गुरु रूपी सूर्य को रोक लिया है। और ये दिसंबर में दिगंबर संत वैज्ञानिक निर्भय सागर जी महाराज 10 दिसंबर तक आपके यहाँ रुक गए हैं। ये बहुत अच्छा आप लोगों की भक्ति, आप लोगों ने कोकोनट चढ़ा करके, श्रीफल चढ़ा करके जो आशीर्वाद प्राप्त किया है वो अभूतपूर्व है। अगला
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।